कि जम्मू के लोगों को कभी ये सोचना भी पड़ेगा कि जम्मू के विधायक की फ्रेंड बट जो जम्मू के लोगों का यहाँ पे हित होगा उस जम्मू की पूरी आवाज जो है असेंबली के अंदर उठाई जाएगी। एमएलए अरविंद गुप्ता जी मौजूद हैं, बातचीत करते हैं इनसे। पहले तो सबसे पहले सर आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। कैसे हैं आप सभी को भी नए साल की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सब बढ़िया है। जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को और देशवासियों को नए वर्ष उनके लिए खुशहाली लाए और अच्छा रहे, क्योंकि 2025 में काफ़ी सारी चीज़ें थी जो डिफ़िकल्टीज भी रही लोगों को, लेकिन काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हुई। लेकिन 2026 जो है माता रानी जो है अपनी ब्लेसिंग्स लोगों पे, जम्मू के लोगों पे और भारतवर्ष पर अपनी बनाए रखे और ये नया साल सभी के लिए शुभ और रहे। सर माता रानी से याद आया सर, अभी श्री माता वैष्णो देवी कटरा में जो अभी इशू चल रहा है बहुत बड़ा, उस संघर्ष समिति भी उसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रही है। एक मेडिकल कॉलेज जहाँ पे 50 सीट्स थी पर ज्यादातर सीटें चली गई एक ऐसे समुदाय को जो माता रानी में बिलीव ही नहीं करते हैं, तो उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? टेक्निकली देखा जाए तो लीगली आप लोगों का बनता है, जब अभी सदन लगने वाला है तो कुछ तैयारी है आप लोगों की? नहीं, आपने जो देखा होगा जो मेडिकल कॉलेज था माता वैष्णो देवी वाला, उसमें प्योरली जो उसकी जो फाइनेंस है उसका प्योरली हिंदू एक ऐसा वो है श्राइन है जिससे आती है। संघर्ष समिति का जो फैसला है, जो संघर्ष कर रहे हैं, मैं 100% अपना संघर्ष समिति के साथ हूं, क्योंकि एक आप इंस्टीट्यूशन है, आप वहां पे एक गुरुकुल बना सकते थे, कोई ऐसा जरूरत नहीं थी कि वहां पे मेडिकल कॉलेज ही बनाया जाता। लेकिन एक श्राइन को अगर डिफरेंट कल्चर है, क्योंकि आपने अगर देखा होगा कि जो माता वैष्णो देवी का श्राइन है वहां पे जितना मेडिकल कॉलेज के अंदर जितनी भी फंडिंग्स होती है वो सारी माता वैष्णो देवी श्राइन से आती है। तो जो श्राइन अपना संघर्ष समिति जो इस पे कर रही है, मेरा जो एज ए विधायक मेरा पर्सनल जो मेरा है, मेरी 100% जो है वो मैं संघर्ष समिति के साथ हूँ। जैसे वो कहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम जो संघर्ष समिति का फैसला होगा हम उस फैसले के साथ हैं। समिति ने हाल ही में पिछले दिनों एलजी साहब के खिलाफ भी अपना गुस्सा दिखाया और तो और उनके साथ और भी कई सारे संगठन अब जुड़ चुके हैं। इनफैक्ट कहीं ना कहीं इस बात की सिचुएशन बन रही है कि फिर से बम बम बोले वाली स्थिति ना बन जाए। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायक एक बार फिर से वैसे ही सड़कों पर उतरेंगे जैसे पहले उतरे थे? देखो, जो एलजी साहब का इन्होंने बाइकआउट किया था और पीछे आपने जिस कंटेस्ट को लेके क्वेश्चन किया है, पीछे जो प्रोग्राम था 30 दिसंबर को, जब तिरंगे की बात आती है उसके लिए हम कहीं भी कंप्रोमाइज नहीं करते। उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन किया, मेरा और श्यामलाल जी का पार्टिसिपेशन था, क्योंकि आपने 30 दिसंबर को 1943 में जब तिरंगा पहली बार सुभाष चंद्र बोस जी ने फहराया था, उसी को वो एक कार्यक्रम था, वो नेशनल कार्यक्रम है, उसमें सभी को पार्टिसिपेशन करनी चाहिए। आपका मन मुटाव या कुछ मुद्दों पे अलग हो सकते हैं चर्चा के विषय, लेकिन जो नेशनल इश्यूज हैं उस पर कोई चर्चा वो डिफरेंट नहीं है। लेकिन ऐसा जो भी कुछ फैसला होगा एक बैठ के जितने भी हमारे विधायक हैं, जो जनरली जो भी डिसीजन होगा उस पर डिसीजन पे हम एग्जीक्यूट करेंगे जैसा पार्टी का आदेश होगा। मेरे को लगता है कि एक जो जम्मू की 29 विधायक हैं, जो जम्मू की आवाज है, हमें जम्मू की आवाज से हम अलग नहीं चल सकते। जो जम्मू की आवाज होगी हम उसी आवाज के साथ चलेंगे। तभी आप लोगों ने मिलकर एक फंडिंग भी दिलवाई है होम मिनिस्टर जी से कहकर, और इनफैक्ट जो फ्लड के दौरान जम्मू खित्ते को बहुत ज्यादा नुकसान होता, जिसके बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, तो ये इशू भी तो सॉर्ट आउट आप लोग करवा ही सकते हैं सर। नहीं, जम्मू देखो काफी उम्मीदें थी जम्मू के लिए। जम्मू में जो 24 अगस्त या 25-26 अगस्त को जम्मू के अंदर जो डिजास्टर हुआ, उसके लिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 1430 करोड़ रुपया जो है सेंट्रल फंडिंग से वो रिलीज हुआ है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये था कि उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर हो जाए, क्योंकि आपने जो देखा होगा कि यहाँ की सरकार है उस टाइम में इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट को 10-10 करोड़ रुपया दिया जहाँ पे जरूरत नहीं थी, और कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे फ्लड से इफेक्टेड थे, और मोस्टली जम्मू प्रोविंस जो था वो फ्लड से इफेक्टेड था, कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो लोगों को जिनको जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि उसमें आपने देखा होगा कि एक रिलीफ के लिए उन्होंने एक पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे मेडिकल क्या एजुकेशन का क्या रोड्स का कितना भी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसके लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और हमारे एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन और हमारे मेंबर पार्लियामेंट जो है और राज्यसभा के मेंबर हैं जेपी नड्डा जी से और अमित शाह जी से भी मिले थे, इस बात पे चर्चा हुई थी। मेरे को लगता है कि कोई एमिकेबली कोई अच्छा सोल्यूशन जो है, जो जम्मू के लोग चाहते हैं, जो जम्मू की जनता चाहती है, वैसा ही कोई सोल्यूशन जो है उसके निकल के आएगा। सर क्या लगता है कि आप लोग अब जो आने वाला सदन है वहाँ पर, क्योंकि अब
अमेंडमेंट की जरूरत है इस इशू को लेकर, तो क्या आप वहां पर आवाज उठाएंगे? क्योंकि जब पिछले दिनों नायब तहसीलदार वाले इशू की बात आई थी तब भी आप लोगों ने जम्मू के डोगरों का साथ दिया था, अब भी देंगे, आवाज उठाएंगे सदन में? जम्मू के जो विधायक हैं 29, वो जम्मू के लिए ही हमेशा आवाज उठाएंगे, वो आपसे अलग नहीं है, सब जम्मू वालों के ही हैं। आज 29 विधायक अगर असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं तो जम्मू के लोगों ने उनको चुन के भेजा है, तभी वो असेंबली में उनकी आवाज है। जम्मू के जो फायदे के लिए जम्मू के लोगों की जो भी आवाज होगी वैसी ही आवाज जो है वो अपना असेंबली के अंदर उठाई जाएगी। मेरे को नहीं लगता कि जम्मू के लोगों को कभी ये सोचना भी पड़ेगा कि जम्मू के विधायक की फ्रेंड, बट जो जम्मू के लोगों का यहाँ पे हित होगा उस जम्मू की पूरी आवाज जो है असेंबली के अंदर उठाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे मेरे साथ अरविंद गुप्ता जी और इन्होंने कहा है कि जम्मू के लोगों की आवाज हम लोग जरूर उठाएंगे। तब तक के लिए इतना ही, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। साक्षी साहनी के साथ लक्ष्य नगोत्रा की रिपोर्ट, भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू।